Assalamu alaikum, class 7. How are you, dear students? Students, today we are going to move forward with another topic of chapter number 14, National Unity and Freedom Movement. Today is our third lecture. Introductory lecture के अलावा हमारे 3 proper academic course को complete करने के लिए lectures हो चुके हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं. एक एक टॉपिक हम हर लेक्चर में कवर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं वो साथ साथ कंप्लीट करते रहें. किसी का भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, तो आप लोगों को फिर बाद में खुद परेशानी होती है. Today we are going to move forward with the topic of मौलाना मोहम्मद अली जौहर. जिस तरह आप लोगों ने इनके नाम सुने हुए हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर जो हैं, ये दोनों भाई थे. ठीक है जी. और मौलाना शौकत अली जो थे, ये ही वाज द एल्डर ब्रदर. ये मौलाना शौकत अली हैं और ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, और ये इनकी मदर हैं. ये बी अम्मा हैं. इनको सारी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, वो इनको बी अम्मा बोलते थे. बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग रिलीजियस थॉट्स वाली खातून थी. पॉलिटिक्स में भी आ गई थी, मुस्लिम लीग का पार्ट बन गई थी, जिसमें ये फीमेल्स को एड्रेस करती थी और इस्लाम और उसकी बेसिस पे चलाती थी उनको. और इनकी जो थी ना डॉटर इन लॉ, इनकी बहू, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर थी, जो कि पूरे प्रॉपर वेल में और पर्दे के साथ वो लोगों को अपने मैसेजेस कन्वे करती थी, और बड़ी अच्छी खातून थी. ये बड़ी फेमस है. हम आगे जाके डिटेल में ना इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स पढ़ेंगे. तो ये दोनों भाई थे. ठीक है, आपकी ये पिक्चर है पेज नंबर 67 की, जिसमें उन्होंने कहा है मौलाना मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली हेल्प टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट. आपको पता है ना 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस लिए हुई थी कि इन्होंने मुगल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश ने, और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आके कब्जा कर लिया था. उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था, सारा अपना रूल्स चला दिया था ब्रिटिश ने यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर. तो उसके अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की थी, उस चीज़ को रिटेलिएट करने के लिए, उसके अगेंस्ट. और दूसरा ये कि सिर्फ गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये शो करने के लिए कि हम जो है ना खिलाफत के साथ हैं. वो जो आपने आजकल तगरुल वाला ड्रामा देख रहे हैं, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, उनको काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा किस तरह जो सल्तनत उस्मानिया जो थी, ऑटोमन एम्पायर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऑटोमन एम्पायर को किस तरह ख़त्म किया गया. और फिर उसके बाद ब्रिटिश ने डिफरेंट जो है ना पार्ट्स कर दिए थे उसके ऑटोमन एम्पायर के. उसके बारे में भी आज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी मैप के साथ. तो जो खिलाफत मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी, उसमें बहुत मेजर रोल था इन दोनों भाइयों का. हेयर मौलाना मोहम्मद अली इज लेफ्ट is seen with a supporter of the movement. Both are dressed in Turkish uniform. Turkish uniform में क्यों ड्रेस हुए हुए थे? वो शो करने के लिए अपनी यूनिटी कि हम जो है ना टर्क्स के साथ हैं और हम सल्तनत उस्मानिया के साथ हैं, ब्रिटिश को दिखाने के लिए. और जो है जी, ये लेफ्ट साइड पर जो है ये मौलाना मोहम्मद अली है. ठीक है, और साथ उनके एक फ्रेंड है. अच्छा जी, अगर हम अब इनके टॉपिक को स्टार्ट करें पढ़ना, तो इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी. मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज अ राइटर. ठीक है जी, बेसिकली ये राइटर थे, और ही वाज अ करेजियस जर्नलिस्ट. सहाफ़ी थे और बहुत बाहिम्मत किस्म के. बेसिकली ये ऐसे एरा से, ऐसे वक्त से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना वो एंड हुई. फिर उसके बाद ब्रिटिश ने किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में भी किस तरह उन्होंने मिस यूज़ किया. यहाँ से इंडिया से बहुत ज़्यादा मुसलमानों को हायर करके लेके जाया जाता था जंग लड़ने के लिए ब्रिटिश की साइड से. जब वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई है ना, इसमें 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे. इसको इसीलिए वर्ल्ड वॉर बोलते हैं ना. एक साइड पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज थे, और दूसरी साइड पे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, यूएसए, बड़ी बड़ी सी सुपर पावर्स टाइप की दूसरी साइड पर थी. तो ब्रिटिश जो थे ये यहाँ सब कॉन्टिनेंट से मुस्लिम्स को और हिंदूज को और डिफरेंट सिख्स वगैरह को हायर करते थे फौज में अपनी, और लेके जाते थे अपनी साइड से लड़ने के लिए. जो मेजर कुर्बानी और मेजर जो लड़ाई होती थी वो बेचारे उन लोगों के लिए होती थी, उन लोगों की साइड से होती थी जो ऑक्यूपाइड एरिया या कैप्चर्ड एरिया में से आते थे बेचारे. जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, 1914 से 1918 तक, ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम ड्यूरेशन है, कितने अरसे तक हो रही थी. ही स्टार्टेड अ फेमस वीकली मैगजीन दैट वाज कॉल्ड कॉमरेड. अब जो बच्चे ये जो एम्पायर इस तरह की गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा व्हाट इज कॉमरेड. कॉमरेड की काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं उसमें से. कॉमरेड्स आर बेसिकली जो फेलो सोल्जर्स, ठीक है ना, जो आपकी किसी भी कॉज में आपके साथ खड़ा है कोई इंसान और आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका साथी है उस कॉज में, उस थिंकिंग में, तो ही इज नोन एज अ कॉमरेड. ठीक है, फेलो सोल्जर्स. टू अवेकन मुस्लिम्स
पॉलिटिकली, वो कहते थे पॉलिटिकली लोगों को, मुसलमानों को जो है ना अवेयर होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश का पार्ट बने हुए हैं, कि वो उनके साथ लड़ रहे हैं खड़े होकर. In 1915, he published an article which said that Turks were right to fight the British. ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जो तुर्क थे ना, टर्किश जो थे ऑटोमन एम्पायर के और सल्तनत उस्मानिया के लोग, वो सही थे ब्रिटिश के साथ लड़ने में, वो खिलाफत अपनी कायम रखना चाहते थे. इट वॉज अ रिलेटिवली हार्मलेस आर्टिकल. अपनी तरफ से उन्होंने अपनी सिर्फ सही सोच का इजहार किया था, लेकिन ब्रिटिश जो वहाँ के उस वक्त जो थे रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, उनको एकदम आ गया गुस्सा. एंड दे हैड हिम इम्प्रिजन्ड, और उनको जेल में फेंक दिया गया. They were afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. उन्होंने कहा इस तरह के आर्टिकल्स अगर इन्होंने लिखना शुरू कर दिए और मुस्लिम्स पॉलिटिकली अवेयर हो गए, तो वो हमारी तरफ से लड़ेंगे नहीं फिर अपने मुस्लिम फेलोज से. Actually, because of the incompetence on the part of their British officers, the Indian army had suffered terrible losses in war against the Turks. अच्छा जी, बहुत ज़्यादा उनके साथ जुल्म सितम होता था बेचारों के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस ऑफ द आर्मी, बहुत लोगों की डेथ्स हुई थी. कि क्या रीज़न थी, उनको बेसिकली टेम्परेचर के साथ भी फर्स्ट 2000 जो फ्लॉक इनका गया, 2000 लोगों को लेकर गए वहाँ पर लड़ने के लिए, उनकी फ़ौज जो गई, तो वहाँ पर सिर्फ सर्दी से वो लोग बेचारे मर गए. कितने लोगों की डेथ्स हो गई सिर्फ सर्दी की वजह से, क्योंकि यहाँ का और वहाँ का, इंडिया का और उधर का टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस था. वो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे. और वहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए थे फौज उतरने के बाद कि उनको किस तरह हम लोग कैंप्स में रखें या उनको कपड़ा प्रॉपर या कोई चीज़ तरह के ड्रेसिंग वगैरह के लिए प्रोवाइड की जाए. तो बेचारे इस तरह बहुत ज़्यादा अनट्रेन्ड लोग थे. वो बहुत ज़्यादा लोगों की मोर्टेलिटी रेट बड़ा हाई हो गया था. इन पर्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ कुट. अच्छा, अब ये बैटल ऑफ कुट के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी ऑटोमन एम्पायर, आप लोगों ने जो जो बच्चे ड्रामा देख रहे हैं अल्तुगरुल वारा, उन्होंने ये देखा होगा कि उनका थर्ड जो सन थे उस्मान जिनका नाम था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सी एम्पायर क्रिएट करी थी और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी यूरोप की साइड पर और सारे इन एरियाज में. एक ये मुझे बड़ा क्लियर मैप मिला है उसका. इसमें जो सिर्फ ग्रीन पोर्शन है ना सारा, ये सारा सल्तनत उस्मानिया का और ऑटोमन एम्पायर का के रूल का एरिया है. अब मैं आपको यहाँ से मार्क करके बताती हूँ. ये अल्जायर्स है, ठीक है ना, अल्जायर्स है. अब यहाँ से आगे आके ये ट्यूनिस है जिसको तुनीजिया बोलते हैं, कायरो इजिप्ट, ठीक है जी, मक्का, यहाँ पे मदीना भी है, ठीक है जी, यहाँ पे इराक है. इराक बेसिकली इराक, ईरान, इस्तांबुल, टर्की जो मेन उसका सेंटर था रूल का. तो ये सारे एरियाज हैं और इतना बड़ा मेजर एरिया है. अच्छा, यहाँ पे कहीं पे दमस्कस भी है जो सीरिया, सीरिया वो यहाँ पर है आई थिंक, सीरिया. तो ये सारा इतनी बड़ी जो थी ना ये सल्तनत उस्मानिया थी, इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश और ये सारी कंट्रीज मिल गई थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूएसए, कॉन्स्पिरेसीज कर करके उनको बेचारों को ख़त्म कर दिया इन्होंने. सारे डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी कंट्रीज में. और सारे लोग मुसलमान जो थे ना वो चाहते थे खिलाफत कायम रहे, ठीक है ना, मुसलमानों की खिलाफत कायम रहे. अच्छा जी, ये एक आप लोगों का इन्फो बॉक्स है. नो डिस्कशन ऑफ अली ब्रदर्स विल बी कंप्लीट विदाउट मेंशनिंग देयर मदर नोन एज बी अम्मा. जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया बी अम्मा, शी वाज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अली ब्रदर्स बट शी वाज आल्सो हरसेल्फ एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड शी वाज आल्सो अ पोएटेस. वो शेर भी लिखा करती थी, शेर व शायरी भी किया करती थी वो, ठीक है ना. और उनकी बहुत इम्प्रेसिव किस्म के शेर हुआ करते थे जो आज़ादी और खिलाफत और इन चीज़ों के हक में लिखा करती थी. इसीलिए उनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी बहुत मोटिवेटेड थे इस चीज़ के लिए. तो खिलाफत मूवमेंट, मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करी थी कि खिलाफत को हम कायम रखना चाहते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब सब कुछ ब्रेकअप हो गया और तुर्क जो थे बेचारे टर्किश लोग, उनको हार हो गई थी उनकी, तो द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ द South Asia to influence the British government to protect the Ottoman Empire after World War I and to restore the position of the
रूलर एज कैलिफ। अच्छा जी, खिलाफत चाहते थे वो, ठीक है जी, और रूलर वो चाहते थे कि खलीफा ही रूलर हो। खिलाफत मूवमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, इसको स्टार बना लें। ये इन्फो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, आई थिंक आपकी वर्कशीट में भी होगा। इसको स्टार बना के अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 67 पर है ये। अच्छा, मैं आपको वॉर बैटल ऑफ द कुट का बता रही थी। बेसिकली जो है ना, तो मैंने इसको सर्च आउट किया ना, ये एक जगह है बेसिकली। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ब्रिटिश को ना खूब कुट पड़ गई थी उनकी तरफ से, है तुर्क्स की तरफ से। तो ये भी कह सकते हैं कंसेप्चुअली, हम लोग इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं। बट ये जो बैटल ऑफ कुट थी ना, यहाँ पर क्या हुआ था कि 6000 सोल्जर्स को लेके ये लोग चल पड़े थे, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम्स भी थे यहाँ सब कॉन्टिनेंट से, जो लेके गए हुए थे उनको। और ये कैप्चर करने के लिए वॉर के, जैसे आर्मी मूव करती है उस तरह मूव कर रहे थे। लेकिन ये जो एक जगह थी ना जिसका नाम था कुट अल अमारा, ठीक है ना, तो ये इराक की साइड पर है। तो वहां पर से 6500 लोग जो थे ना, टर्किश बेसिकली, जो सल्तनत उस्मानिया के सोल्जर्स थे, उन्होंने इनके ऊपर इनको सरेंडर कर लिया सब तरफ से। और इन्होंने डर के हमारे अपने हथियार वगैरह डाल दिए, वहां पे सरेंडर कर लिया इन्होंने। तो जो है ना, वहां पे से ये फंस गए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने इनको जिस तरह क्या कहते हैं उनको, सोल्जर्स को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद इनको इतनी लंबी वॉक करवाई, जिस तरह आप इस सामने नोट में देख सकते हैं कि इनको बगदाद से, इराक से, एक स्टेट है जिसका नाम है ट्रिपोली आई थिंक, नहीं, इम्प्रिजन किया था और इनको एलोपो लेके गए थे। एलोपो लेके गए थे और वो अच्छी खासी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ तक, इनको मार्च करवा के लेके गए थे। और उस मार्च के दौरान ही बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। इतनी मिसहैंडलिंग हुई थी कि जो है ना, सिर्फ 1000 जो है ना सोल्जर्स उन्होंने सरवाइव किया था। इतनी ब्रूटल ट्रीटमेंट हुई थी इनके साथ, बेचारों के साथ। तो फिर उसके बाद इन्होंने रीअसेंबल करके अपने आप को दोबारा वहाँ पर अटैक कर दिया था ब्रिटिश ने, और वहाँ पे तुर्क्स बेचारे वो मारे गए थे। ऑटोमन एम्पायर के लोग बहुत से मारे गए थे, और उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था वो इलाका। और वहाँ पे से फॉल ऑफ बगदाद भी उसको कहते हैं, कि वहाँ से बगदाद इराक में इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया था। ठीक है जी, तो ये पेज नंबर 67 फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये आपकी जो कुट जो थी, बैटल ऑफ द कुट, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, द वॉर वाज अगेंस्ट द तुर्क्स इन व्हाट इज नाउ इराक। उस वक्त वो इराक था। In particular in the battle for Kut, some 6,000 soldiers, including Muslims, were captured by the Turks. 6,000 सोल्जर्स को उन्होंने तुर्क्स ने, और जो ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उनको पहले सराउंड किया, फिर उनको कैप्चर कर लिया, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। ऑफ दीज ओनली 1000 सर्वाइव द ब्रूटल ट्रीटमेंट गिवन बाय द कैप्टर्स। मैंने आपको बताया, उन्होंने इतना दूर उनको मार्च करवा के लेके गए, और रास्ते में बहुत ज्यादा जो है ना उनकी डेथ्स हो गई थी। मौलाना जौहर वाज रिलीज्ड इन 1919। आपने सुना था वो कॉमरेड वाला, जैसे वो का हमने जो मैगजीन का डिस्कस किया था, उसके बाद इनको बेचारों को जेल में डाल दिया था ब्रिटिश ने। अब इनको 1919 में रिलीज किया। देन ही स्टार्टेड अ न्यू मैगजीन इन उर्दू। उसके बाद उन्होंने एक उर्दू का मैगजीन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था हमदर्द। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन 1919 आफ्टर ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रिटिश प्रिजन, ही स्टार्टेड अ उर्दू मैगजीन कॉल्ड हमदर्द। अब इसमें क्या था मैगजीन में, विच ट्राई टू गिव मुस्लिम पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस देना चाहते थे। खिलाफत मूवमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस जो थी उसको आगे लेके चलना चाहते थे, कि वो क्यों खत्म कर दी गई खिलाफत। तो उसके अगेंस्ट ये स्टैंड ले रहे थे। He supported the Khilafat movement, which hoped that some peaceful agreement could be reached between the Muslims and Hindus. वो चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट जो है ना उसको, वो एक पीसफुल एग्रीमेंट तक पहुंच जाए, हिंदू भी हमें सपोर्ट करने लगे कि हाँ वाकई ये लोग सही कह रहे हैं और खिलाफत को ख़त्म नहीं होना चाहिए। In 1930, he attended the first roundtable conference in London with Mr. Jinnah. कायदे आज़म के साथ उन्होंने मीटिंग करी, वहाँ पे अटेंड करी उन्होंने मीटिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट वाज वेरी सिक। उस वक्त भी ये बहुत बीमार थे, एंड ही डाइड द फॉलोइंग ईयर। अगले ही साल मतलब 1931 में ही उनकी डेथ हो गई। ड्यूरिंग हिज इलनेस ही हैड विल्ड, उन्होंने वसीयत की अपनी बीमारी के दौरान, दैट ही बी बरीड इन बैतुल मुकद्दस, के इनको बैतुल मुकद्दस में तदफीन इनकी की जाए जेरूसलम में। ठीक है ना, जो इस वक्त जो पैलेस्टाइन है।
फॉर ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू द स्लेव कंट्री। क्यों किया था उन्होंने ये विल, क्यों वसीयत की थी? क्योंकि वो कहते थे कि मैं एक गुलाम मुल्क में नहीं जाना चाहता, कि मैं वहां जाके दफन नहीं होना चाहता। ही वाज बरीड देयर अकॉर्डिंगली, और उनको उसी तरह जेरूसलम में ही उनकी तदफीन की गई। अब इस वक्त उनकी वहीं कब्र है। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा था। आप लोगों को जो ये बच्चे ड्रामा देख रहे हैं उनको जरा क्लियर पिक्चर हो गई होगी, ठीक है? तो दो तीन चीजें इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आपने याद रखना है। कॉमरेड इनका मैगजीन था, हमदर्द इनका मैगजीन था, और वो दोनों चीजें किस लिए थी? अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स, पॉलिटिकली अवेकन करना चाहते थे। खिलाफत मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की थी अपने भाई के साथ मिलके, ठीक है? और जिसमें ये चाहते थे कि वो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म ना हो, ऑटोमन एम्पायर को कंटिन्यू किया जाए, और ब्रिटिश के अगेंस्ट थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना चाहते थे। अच्छा जी, टुडे योर होम असाइनमेंट इज टू रिवाइज एंड लर्न ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर। आपने ये सारे मैगजीन्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफत मूवमेंट और इन चीज़ों को याद करना है। और जो बैटल ऑफ कुट थी इसके भी थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को, इराक में हुई थी ये, इसको भी थोड़ा सा अपने कंसेप्चुअली रिवाइज करना है। इसको पढ़ना है आपने एक दफ़ा, ठीक है? और लेक्चर सुन के मेन पॉइंट्स भी नोट करने हैं। ओके जी, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।